मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात करें कि वेटेज कितना रखता है यूनिट वन, तो इतना आप कंफर्म मानिए, अगर आप अच्छे से यूनिट वन कर लेते हैं तो सिर्फ यूनिट वन से ही आपका जीआरएफ क्लियर हो सकता है। क्लियर नहीं, बहुत अच्छे से हो सकता है, क्योंकि मैथमेटिक्स के लिए यूनिट वन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे आप स्टैट्स के लिए हो या मैथ के लिए। अगर एमए की बात करें स्पेशली, तो उसमें तो यूनिट वन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो मेजर पोर्शन है उसमें, एक लीनियर अलजेब्रा है, एक रियल एनालिसिस है ना। लीनियर अलजेब्रा का अगर हम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कुछ यहाँ पे 2022, 21, जून 2019, 18 और रिसेंट का भी, अभी का भी है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम लोग मार्क्स देखें तो एवरेज आपके 53.85, यानी कि अप्रोक्स 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 53.85 मार्क्स सिर्फ लीनियर अलजेब्रा का ऑन एन एवरेज है। अगर इस साल की बात करें, जो 2024 में आपका जो जून वाला एग्जाम हुआ, तो इसमें क्वेश्चंस आपके 13 पूछे गए थे और मार्क्स आपके 46 अप्रोक्स पूछे गए थे, 46 या 47 का है। ठीक है, तो अब ये मान के चल सकते हैं एक रेंज में कि मेरा 41 से लेकर आप 60-65 तक, ठीक है, ये आपके रहेंगे लीनियर अलजेब्रा के मार्क्स। मैक्सिमम 70-75 भी गया हुआ है, जैसे जून 2019, 2020 इधर की बात करें तो वहां पे 70 तक भी अप्रोक्स जाता है। वहीं अगर यूनिट वन में हम लोग रियल एनालिसिस की बात करें तो दोनों पार्ट मिला के, पार्ट ए और बी मिला के अप्रोक्स आपके 68 आते हैं। ठीक है, कितने आते हैं? 68। 68 मार्क्स कम नहीं होता है, सिर्फ यूनिट वन की ये बात कर रहे हैं। अगर इतना कंप्लीट हो जाए तो आपका तो जीआरएफ क्लियर है, चाहे आप कोई भी कैटेगरी हो। लेकिन क्या इतने सारे आप बना पाओगे? नहीं, पूरा नहीं बनने वाला है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे देंगे कि बहुत कॉन्सेप्चुअल, बहुत लेंदी होने वाला है। तो वहाँ हार्ड वर्क तो करना नहीं है, स्मार्ट वर्क करना है। तो वो क्वेश्चन ऑब्वियसली कि हर कोई छोड़ देते हैं, क्योंकि बाकी क्वेश्चन भी है उनके पास, वो पिक कर सकते हैं। आपके पास स्टैट वाले क्वेश्चन है, आप उनको पहले पिक करोगे, है ना। उनके बाद आप इनको भी सिमिलर लेते चलोगे, जो इजी क्वेश्चन रहेगा इनमें से पिक करते जाओगे आप, ठीक है ना। तो अगर इसमें से आप 50% भी लाओ तो भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 50% चाहे आपके यूनिट वन में एनालिसिस हो गया, री एनालिसिस और लिनियर अलजेब्रा का, बहुत इजी रहता है, बहुत इजी। बस उसमें से आपको अगर पता हो जाए कि अच्छा कैसे करना है, जो कि हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, बहुत कम समय में होगा। अब बाकी क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है, लेकिन इजी क्वेश्चन तो हम लोग जल्दी पिक कर सकते हैं ना, है कि नहीं। तो ये सारा चीजें हैं, तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बहुत शानदार है। यूनिट वन में ही अगर हम लोग रियल एनालिसिस, लिनियर अलजेब्रा को पूरा कंप्लीट कर लें, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 130 मार्क्स हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, 25-30। वही बात है यहाँ पे, अगर हम लोग उसी को देख ले, इसको लीनियर अलजेब्रा को, ठीक है, तो आपके क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, तो ये ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं 15-20। इस बार थोड़ा सा कम पूछा है, इस बार आपका 13 ही क्वेश्चन आया है, कोई बात नहीं। और मार्क्स की अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, तो मार्क्स आपका ऑलमोस्ट रहता है 41 से लेकर, आप मान सकते हैं 70 तक या 65 तक मार्क्स आपके इसमें रहते हैं। ठीक है, अभी भी कुछ कुछ ज्वाइन हो रहे हैं। ओके, तो ये रहते हैं, सिर्फ लीनियर अलजेब्रा की बात कर रहे हैं ऑन एन एवरेज। अगर इसमें हम लोग यूनिट वन में एक और अगर देख ले हम लोग रियल एनालिसिस को, रियल एनालिसिस का, इसमें भी आपके 15-20 या 22 क्वेश्चन। अब मार्क्स की बात करें तो एटलीस्ट 45, और ये आपके अप्रोक्स 80 तक भी जा सकते हैं, या इवन गए हुए भी हैं। तो वैरी करता है कि किस साल कितना पूछा जाए, ही जाए, है ना, सारा चीजें। ओके, तो इस तरह से कुछ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इतना आप मान के चलो, जितना भी यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा का क्लास होगा बहुत शानदार होने वाला है। ट्राई करेंगे कि छोटे से छोटे डाउट्स भी क्लियर करें, क्योंकि इस बार के क्वेश्चन भी हम लोग एक दो लेक्चर के बाद देखने वाले हैं, जस्ट कि वहां तक पहुंच जाएंगे। आप देखोगे कितना इजी क्वेश्चन आता है। ऐसे अगर आप नहीं पढ़ो तो हो सकता है कि आपको थोड़ा टफ लगे, पढ़ने के बाद बहुत इजी लगेगा, बस इतना ही छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सारा चीजें हैं इस तरीके से। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा